क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि आज मतलब सोशल साइंस का जो हिस्ट्री है मतलब इतिहास, इस चैप्टर से मतलब फर्स्ट जो चैप्टर है इससे ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया गया है, जो कि ये आपको एक बार एग्जाम में जाने से पहले देख लेना चाहिए, जो कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहीं केवल आपको मतलब टारगेट किया गया है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार फुल एक क्वेश्चन देख लें, उसके बाद ही जाएं, ठीक है, क्योंकि आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लें। चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ दिया है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जो कि यहाँ इटली और जर्मनी ये दोनों मतलब कि महादेश के अंतर्गत आते हैं, किस महादेश के, तो यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है उत्तरी अमेरिका, बी में दिया है दक्षिणी अमेरिका, सी में दिया है यूरोप, डी में दिया है पश्चिमी एशिया, ठीक है। तो भाई ये जो इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो भाई यूरोप के अंतर्गत आते हैं, तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, ठीक है। जो कि यहाँ पे फ्रांस की बात की जा रही है, जो कि शासन वंश, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है हैपस वर्ग, बी में दिया है आर्लिया वंश, सी में दिया है वुव्रो वंश, डी में दिया है जार शाही, ठीक है। तो भाई ए जो मतलब फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो भाई ए वुर्वो वंश द्वारा की गई थी, ठीक है। तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था, ठीक है, मतलब किस संगठन से था ये मतलब मेजिनी, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है लाल सेना, बी में दिया है कार्बोनरी, सी में दिया है फिलिक हेटारिया, डी में दिया है डाइट, ठीक है। तो भाई ए जो मतलब कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो भाई ए कार्बोनिनरी से था, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था, ठीक है। जो इटली और जर्मनी था मतलब एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है इंग्लैंड, बी में दिया है रूस, सी में दिया है ऑस्ट्रिया, डी में दिया है प्रसा, ठीक है। तो भाई ये ऑस्ट्रिया था, जो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था, तो भाई ऑस्ट्रिया था, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, ठीक है। यहाँ जो कि काउंटर कावूर का बात किया जा रहा है कि जो कि विक्टर के इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है सेनापति, बी में दिया है फ्रांस में राजदूत, उसके बाद सी में दिया है प्रधानमंत्री, डी में दिया है गृह मंत्री, ठीक है। तो भाई यहाँ जो काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो यहाँ प्रधानमंत्री के मतलब पद पर नियुक्त किया था, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है सिपाही, बी में दिया है किसान, सी में दिया है जमींदार, डी में दिया है नाविक, ठीक है। तो भाई ये जो गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, तो भाई नाविक, ठीक है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, जो जर्मन राइन था ये राज्य मतलब का निर्माण किसने किया था, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है लुई 18वां, उसके बाद बी में दिया है नेपोलियन बोनापार्ट, उसके बाद सी में दिया है नेपोलियन सेकेंड, उसके बाद डी में दिया है बिस्मार्क, ठीक है। तो भाई इन यहाँ पे जो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो भाई नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जालवेरिन कैसी संस्था थी, ठीक है। जालवेरिन जो संस्था थी मतलब कैसी थी, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है क्रांतियों की, बी में दिया है व्यापारियों की, सी में दिया है विद्वानों की, उसके बाद डी में दिया है पादरी एवं समांतों की, ठीक है। तो भाई ये व्यापारियों की थी, जो जालवेरिन कैसी संस्था थी, तो ये व्यापारियों के लिए थी, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया, ठीक है। जो रक्त एवं लौ का मतलब नीति था ये अवलंबन किसने किया था, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है मेजिनी, बी में दिया है हिटलर, सी में दिया है बिस्मार्क, डी में दिया है विलियम वन, ठीक है। तो ये भाई जो मतलब रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो ये मतलब बिस्मार्क ने किया था, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है मतलब कि 1864 ईस्वी में, बी में दिया है 1866 ईस्वी, सी में दिया है 1870 ईस्वी, डी में दिया है 1871 ईस्वी, ठीक है। तो भाई ये जो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो 1871 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है 1820 ईस्वी, बी में दिया 1821 ईस्वी,
सी में दिया 1822 ईस्वी, डी में दिया है 1823 ईस्वी। ठीक है, तो भाई जो ये नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, तो 1821 ईस्वी में हुई थी। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया फ्रांस, बी में दिया ऑस्ट्रिया, सी में दिया हंगरी, डी में दिया इंग्लैंड। ठीक है, तो भाई ये जो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुई थी, तो इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, मतलब कब किया गया था। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है 1835 ईस्वी, बी में दिया 1832 ईस्वी, सी में दिया 1842 ईस्वी, डी में दिया 1830 ईस्वी। ठीक है, तो ये 1832 ईस्वी में मतलब राष्ट्र घोषित किया गया था। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ। जो कार्बोनरी संगठन था 21 वर्ष मतलब कि हुआ था। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया 1832 ईस्वी, बी में दिया 1815 ईस्वी, सी में दिया 1810 ईस्वी, डी में दिया 1831 ईस्वी। ठीक है, तो भाई कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था, तो 1810 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई। जो एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया 1828 ईस्वी, बी में दिया 1829 ईस्वी, सी में दिया 1830 ईस्वी, डी में दिया 1831 ईस्वी। तो ये जो मतलब एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी, तो 1829 ईस्वी में हुई थी। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एड्रियानोपुल की संधि किन 2 देशों के बीच हुई। ठीक है, भाई ये किन 2 देशों के बीच मतलब हुई थी, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया तुर्की रूस, बी में दिया यूनान पोलैंड, सी में दिया तुर्की हंगरी, डी में दिया हंगरी पोलैंड। ठीक है, तो भाई ये जो मतलब एड्रियानोपुल की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी, तो भाई तुर्की एवं रूस के बीच हुई थी। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ। ठीक है, सेडान का युद्ध हमसे पूछा जा रहा है कि कब किनके बीच हुआ था। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है प्रासा और ब्रिटेन, उसके बाद बी में दिया है ब्रिटेन और फ्रांस, सी में दिया है फ्रांस और प्रासा, और डी में दिया है प्रासा और रूस। ठीक है, तो भाई ये फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस और प्रासा। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फ्लॉयड के विरोध को किसने कुचल दिया। ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है रूस, बी में दिया है ब्रिटेन, सी में दिया है ऑस्ट्रिया, डी में दिया है फ्रांस। ठीक है, तो भाई फ्लॉयड के विरोध को किसने कुचल दिया था, तो भाई ये रूस ने कुचल दिया था। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। ठीक है, भाई 1870 में जो मतलब फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है सेडान, बी में दिया है सेडवा, सी में दिया है साइडान, डी में दिया है फ्रैंकफर्ट। ठीक है, तो भाई ये जो मतलब फ्रांस और प्रासा के बीच जो युद्ध हुआ था 1870 में, तो ये हुआ था सेडान में। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेडान। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया जर्मनी, बी में दिया यूनान, सी में दिया तुर्की, डी में दिया इंग्लैंड। तो भाई जो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ठीक है, तो भाई ये यूनान के लिए। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूनान। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, युवा इटली संस्था का विकास किया मतलब किसने किया। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है मेजनी ने, बी में दिया है काउंट काबूर ने, डी में दिया है गैरी वाल्डी ने, सी में दिया है बिस्मार्क ने। ठीक है, तो भाई ये मेजनी ने किया था। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, युवा इटली संस्था का विकास मेजनी ने किया था। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिस्मार्क निम्न में से क्या था। जो बिस्मार्क था ये मतलब निम्न में से क्या था। ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है कवि, बी में दिया है नाटककार, सी में दिया है संगीतज्ञ, उसके बाद डी में दिया है कूटनीतिज्ञ। ठीक है, तो भाई एक कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो बिस्मार्क निम्न में से क्या था, तो कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सार्डिनिया और पिडमाउंट का शासक कौन था। ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है नेपोलियन थर्ड, उसके बाद बी में दिया है काउंट काबूर, सी में दिया है विक्टर इमानुएल, डी में दिया है विलियम प्रथम। ठीक है, तो भाई जो सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था, तो भाई ये विक्टर इमानुएल था। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए। ठीक है, जो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे, तो ये आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है लॉर्ड बायरन, सी में दिया है कासूथ, सी में दिया है फ्रांसिस डिक, उसके बाद डी में दिया है विलियम प्रथम। ठीक है, तो भाई ये लॉर्ड बायरन जो था ये मतलब कि उस वक्त मतलब कि शहीद हुआ था। ठीक है, तो लॉर्ड बायरन। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जलवेराइन की स्थापना
किस राज्य ने की? ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया प्रासा, बी में दिया ऑस्ट्रिया, सी में दिया सार्डिनिया, डी में दिया फ्रांस। ठीक है, ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा प्रासा। ठीक है, उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हंगरी की भाषा क्या थी? जो हंगरी है इसकी भाषा क्या थी? ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है इतालवी, उसके बाद बी में दिया है मैग्यार, सी में दिया है पोलिश, डी में दिया है फ्रेंच। ठीक है, तो ये भाई मैग्यार है, जो इसका हंगरी का भाषा है मैग्यार है, तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ठीक है भाई, यहाँ यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है रूस की, बी में दिया है तुर्की की, सी में दिया है यूनान की, डी में दिया है फ्रांस की। ठीक है, तो भाई जो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम की किसकी पराजय हुई थी? तो भाई ये तुर्की की हुई थी। ठीक है, तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है? जो मारी आन है ये किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक है? तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है फ्रांस, बी में दिया है रूस, सी में दिया है इटली, डी में दिया है जर्मनी। ठीक है, तो ये भाई फ्रांस की है, तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? जो यूरोपीय सभ्यता है इसका पालन किसे कहा जाता है? ठीक है, जो कि 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है इटली को, बी में दिया है फ्रांस को, सी में दिया है हंगरी को, डी में दिया है यूनान को। ठीक है, तो भाई जो यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो भाई यूनान को कहा जाता है। ठीक है, तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, मतलब एक्ट ऑफ यूनियन मतलब किस वर्ष पारित हुआ था? तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 1688 में, बी में दिया है 1707 में, सी में दिया है 1788 में, डी में दिया है 1807 में। ठीक है, तो भाई ये 1688 में पारित हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा 1688। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? ठीक है, जो 1789 कि फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है ट्यूडर, बी में दिया है स्टुअर्ट, सी में दिया है वुर्वो, उसके बाद डी में दिया है रोमानोव। ठीक है, तो यहाँ जो देखिए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? तो भाई ये वुर्वो का था। ठीक है, तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ठीक है, जो नेपोलियन थी मतलब कि ये संहिता किस वर्ष लागू की गई थी ये हमसे पूछा जा रहा है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया 1789 में, बी में दिया 1791 में, सी में दिया 1801 में, डी में दिया 1804 में। ठीक है, तो जो यहाँ पे नेपोलियन संहिता की किस वर्ष लागू की गई थी? तो भाई ये 1804 में लागू की गई थी, तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? ठीक है, मतलब कितना युद्ध किया था? जो जर्मनी के एकीकरण के बिस्मार्क ने था वो कितने युद्ध किए थे? ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3, डी में दिया है 4। तो भाई जो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो भाई 3 किए थे, तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है ब्रिटेन, बी में दिया है रूस, सी में दिया है फ्रांस, डी में दिया है जर्मनी। ठीक है, तो भाई जो वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो भाई जर्मनी नहीं सम्मिलित था। ठीक है, तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विनय कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है रूस ने, बी में दिया है ब्रिटेन ने, सी में दिया फ्रांस ने, डी में दिया ऑस्ट्रिया ने। ठीक है, तो भाई विनय कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो रूस ने की थी, तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यंग इटली के संस्थापक कौन था? जो यंग इटली के संस्थापक कौन था ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है जियोबर्टी, बी में दिया है कावूर, सी में दिया है मेजनी, उसके बाद डी में दिया है गैरीवाल्डी। ठीक है, तो भाई ये जो यंग इटली के संस्थापक कौन था? तो ये भाई मेजनी। ठीक है, तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा मेजनी। ठीक है, उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रासा का शासक कौन था? जो प्रासा था इसका शासन कौन था? ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया नेपोलियन बोनापार्ट ने, उसके बाद बी में दिया है नेपोलियन थर्ड ने, उसके बाद सी में दिया है विक्टर इमोनियल ने, डी में दिया है विलियम प्रथम ने। ठीक है, तो भाई ये विलियम प्रथम ने, जो प्रासा का शासक कौन था? तो विलियम प्रथम ने। ठीक है, तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यूरोप का मरीज कस कहा जाता था? ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है रूस को, बी में दिया जर्मनी को, सी में दिया तुर्की को, डी में दिया यूनान को। तो भाई यूरोप का मरीज कस कहा जाता था? तुर्की को। ठीक है, तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।